हमारे साथ ही फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट और इनको लीड कर रहे थे निसार साहब, जो जम्मू में आज हमारे साथ ऑल ऑफ सडन सेक्रेटरीट के अंदर मिल चुके हैं। किस तरह का आपको एश्योरेंस दिया गया है जब से पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, और एलजी साहब के साथ भी आप मिले और उसमें एफआईआर भी लगी है जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स थे उनको आज तक जो है विक्टिमाइज किया गया था। क्या आज इसमें प्रोग्रेस हुई है? सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है निसार अहमद। मैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें कॉल किया और उसने हमें बुलाया राजभवन। एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं पूरे एस्पिरेंटों की तरफ से, जितने एग्रीड एस्पिरेंट से। आज बहुत खुशी है। 1 जनवरी 2025 इवनिंग में ये न्यूज़ आई है कि एसीबी ने काम कर दिया। 109 जो एस्पिरेंट लगे हुए हैं धांधली से, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ और कुछ ऑफिसरों पे भी। तो इसमें 109 एस्पिरेंट लगे हुए हैं, उनके जो मार्क्स है कट ऑफ से बिल्कुल कम है, उनको सिलेक्ट किया गया है। ये सिस्टम की खराबी है, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है। अब एसीबी इस पर और काम करने वाले हैं। आप देखिए सर, जो पेपर लीकेज है वो अभी तक सामने नहीं आया, जो बैंक ट्रांजैक्शन वो अभी तक सामने नहीं आया। आप देखिए 109 एस्पिरेंट जो धांधली से लगे हुए हैं। आप देखिए सर, ब्रोकर कितने फंस जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। अकॉर्डिंग टू माई व्यू मुझे लग रहा है सर, इसमें सारा जम्मू कश्मीर मुलविस होगा सर। 109 एस्पिरेंट जो लगे हुए हैं, इनके ब्रोकर कितने हैं सर? आप देखिए सर, जो मनी ट्रांजैक्शन है वो अभी तक बाहर नहीं आया सर। उमर सर से भी आप मिले थे, मुझे याद है, गांधरबल में, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो एश्योरेंस दिया था, उनके लिए क्या चाहिए? देखिए सर, उमर अब्दुल्ला साहब जो उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो सर मंजूर अहमद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उससे मिले हैं चीफ मिनिस्टर साहब से। सेक्रेटरीट में इनकी मीटिंग जो हुई है वहाँ पे 2-2.5 घंटे तक मंजूर साहब ने उसको सारा मेमोरेंडम दिखाया हमारे साथ, कितना जुल्म हुआ आज तक। उसके बाद उसने मीडिया में कहा गांधरबल मिनी सेक्रेटरी के सामने, एसीबी मीटिंग में तय हुआ है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब इस केस को फॉरवर्ड किया गया एसीबी में। हम इन एस्पिरेंट को तब तक निकाल नहीं सकते जब तक एसीबी का रिपोर्ट नहीं आएगा। तो हम उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमने जो है तलब किया है एसीबी को कि रिपोर्ट दी जाए, लिखा है रिटर्न में उन्होंने फाइल पे। बिल्कुल सर। मैं आपको सर बताना चाहता हूँ, 2015 से लेकर 2024 तक यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट आए, लोगों ने वोट दिया सर, बहुत अच्छा किया। लेकिन सर जो उमर साहब ने इस पे बात की है उसने माने रखा सर। उसने फ़ोन किया डायरेक्टर साहब को कि ये जो फायर एंड इमरजेंसी, ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो का डायरेक्टर, उसको कॉल किया कि इस मसले पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से आज हम मिल के आ रहे हैं, और वो भी एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, और उसने कहा कि आप लोगों के साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। 50% तो आप कामयाब है। अब जो घोड़े की लगाम है वो हमारे हाथ में, हम उसको खींचे दाएं बाएं। अब उससे पहले हम सर झुका के बात कर रहे हैं, अब हम सर उठा के बात करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम है। जब ये 2020 में ये स्कैम निकला तो उस वक्त हम सड़कों पे आए, हमने कहा कि ये भ्रष्टाचार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ऑफिसर थे जो इस आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन हमने डट कर मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी। तो अभी मैंने देखा आपको सेक्रेटरीट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर आप एसीबी ऑफिस में भी गए थे, और आप क्या डायरेक्टर एसीबी से मिलना चाहेंगे कल? बिल्कुल सर, आने वाले समय में उनके साथ भी अपॉइंटमेंट होगा सर। वो भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। एसीबी पे को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम किया, जम्मू कश्मीर का दिल जीता उन्होंने। ईमानदार ऑफिसरों की पूरे देश को, पूरे इंडिया को जरूरत है सर। तो हम एसीबी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक बात मैं करना चाहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो हमारा दिल जीता है, जितने भी एग्रीड एस्पिरेंट्स जम्मू कश्मीर के, एलजी साहब का इनिशिएटिव है ना, जब इसमें आपको कामयाबी मिलेगी तब आप शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन सर आप देखिए, तब भी उसने काम किया। 109 एस्पिरेंट्स जिन्होंने पेपर धांधली की, जो मेरिट में फाल नहीं हो रहे सर। आप देखिए कितनी बड़ी मतलब हमारे लिए कामयाबी है सर। एक एस्पिरेंट के पास 5, दूसरे के पास 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स। हाउ इट इज पॉसिबल सर? उन्होंने जब गैजेट निकला, रिजल्ट 90+ उनके मार्क्स है। आप देखिए सर, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। हर एक किस्म का भ्रष्टाचार इसमें पाया है सर। लेकिन अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमें बिल्कुल कंप्लीट जस्टिस दिया जाएगा। अभी भी सर डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर है जो इस मिशन को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो हम होने दे ही देंगे सर। हम बिल्कुल इसके पीछे लगे हुए हैं सर। फॉलो अप जारी है। बिल्कुल सर, फॉलो अप तब तक जारी रहेगा जब हमें कंप्लीट जस्टिस मिलेगा, तब हम उसको छोड़ेंगे। और एक बात सर मैं कहना चाहता हूँ लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से,
2013 से लेकर 2024 तक ये सर ये 12 साल का टाइम है सर। आप देखिए जो इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट वो बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारे एस्पिरेंटों की सर बच्चे भी है सर। आप देखिए मतलब अब वो एग्जाम देने की, अब वो खाली 2013 में भी एग्जाम, 2018 में भी एग्जाम, 2020 में भी एग्जाम, 13 में भी फिजिकल, 18 में भी फिजिकल, 20 में भी फिजिकल। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, सिस्टम की खराबी है सर। इनके पास तो वैकेंसी है, जो बंदे लगे हुए हैं हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है जिन्होंने पेपर परचेज किया। अब इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद एलजी मनोज सिन्हा साहब पे और होम मिनिस्टर साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, आने वाले समय में हमें इंसाफ दिया जाएगा सर। मेरा नाम मंजूर अहमद खान है, मैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। सर हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट जब एस्टेब्लिश होगी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी ही आएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था अपनी गवर्नमेंट पे, खास करके उमर साहब पे पूरा विश्वास था, क्योंकि वो खुद ऑनेस्ट एक पर्सनैलिटी है, स्टेट के लिए एक वो गिफ्ट है। उसके साथ साथ सुरिंदर चौधरी साहब जिसने पूरी तरीके से हमें सपोर्ट किया। जब भी हम कभी भी उसके ऑफिस में जाते थे वो उसी टाइम फ़ोन उठा के जिसके पास हमारा केस था उसको उसी टाइम फ़ोन करते थे। हम शुक्रिया करते हैं उमर साहब से पहले। दूसरी बात, हम डिप्टी सीएम के बहुत शुक्रगुजार हैं, जावेद साहब भी बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमेशा हम जब उनके ऑफिस में गए उन्होंने एक हमारे लिए एक होप पैदा की और बोला कि हम जल्द अज जल्द आपके साथ इंसाफ करेंगे, और जब भी आपको कभी भी इस मसले में कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं सतीश शर्मा सर के भी, जिसने ऑन मीडिया में भी ये चीज़ बताया कि ये बच्चे अफगानिस्तान के नहीं हैं, दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल। तो वो मीडिया के सामने वो न्यूज़ आई भी थी, बहुत बच्चे वो जब न्यूज़ देखते हैं उनको एक नई एक आश पैदा हो गई, बहुत खुश हुए थे। तो उसी का नताइज ये परसों आपने 1 जनवरी 2025 में देखा कि एक FIR ACB द्वारा एक लॉन्च हुआ, क्योंकि जब उमर साहब ने इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया, डिप्टी सीएम साहब ने प्रेशर एक्सर्ट किया, जावेद अहमद रैना साहब ने प्रेशर एक्सर्ट किया, सुरिंदर सर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तब जाके इसका ये रिजल्ट सामने आ गया। तो 109 कैंडिडेट्स का ये उसमें नाम आ गया, और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बोर्ड था उसके ऊपर भी उंगली उठी, और उसके साथ साथ उसमें जो मेंबर्स थे जिन्होंने ये सारी प्रोसेस स्टार्ट की और जो इसमें मुलव्वस थे उनका भी नाम इसमें आएगा। बट आगे आगे जाके कुछ और भी चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि कल परसों हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, तो ये सॉरी LG साहब से मिले, तो LG साहब ने हमें बताया कि हम तेजी से स्पीड एट द फास्ट ट्रैक बेसिस हम जल्दी एक सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें जो भी मगरमच्छ फंसे होंगे उनके ऊपर कंक्रीट एक्शन किया जाएगा, और किसी को भी जो भी इसमें मुलव्वस होंगे किसी के ऊपर हर एक के ऊपर एक सॉलिड एक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी बता के जाएंगे सर, परसों जब लड़कों का नाम जब सामने आया जो इसमें सेक्शन इम्प्लीमेंट हुए है, उसमें फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स का आप देखिए, नेग्लिजेंस ऑफ डिपार्टमेंट के 4.5 साल तक डिपार्टमेंट में लड़के काम कर रहे हैं, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स जिनके पास कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स होती है, तो वो डिपार्टमेंट में काम। हम चाहते थे कि अगर यही स्टेप पहले ही उठाया होता गवर्नमेंट ने या LG साहब लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी टाइम ये स्टेप उठाया होता, तो शायद हमारा टाइम इतना ज़ाया नहीं होता। क्योंकि आपको बखूबी ये चीज़ पता है कि 2013 में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हम एग्जाम देते हैं, और तीनों बार घोटाला किया जाता है। पहली बार 2014 में एग्जाम दिया जाता है, उस वक्त भी घोटाला, 2018 में उस वक्त भी घोटाला, 2020 में अगर कोई भी कमी रह गई थी पिछले एग्जाम्स में वो घोटाला की भरपाई उन्होंने 2020 में की। तो जब लिस्ट सामने आता है तो लिस्ट इटसेल्फ एक एविडेंस था कि इसमें कितने हद तक घोटालाबाजी है, क्योंकि 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, और जिसमें ज्यादातर जो सिलेक्टीज थे वो ब्लड रिलेशंस के बुनियाद पे सिलेक्ट किए गए थे, वो फेवरेटिज्म के बुनियाद पे सिलेक्ट किए गए थे, वो नेपोटिज्म के बुनियाद पे सिलेक्ट किए गए थे, या डायनास्टिकल सिलेक्शंस वहां पे हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता के जाऊं कि किसी का बाप वहां पे काम कर रहा, उसने अपने बेटे को भी एडजस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। ओपन स्कैम था सर। लिस्ट इटसेल्फ एक बड़ा एविडेंस था पब्लिक के सामने, बाकी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं। लिस्ट ये जो सिलेक्शन लिस्ट सामने आ गया, पब्लिक डोमेन में जब आ गया, तो वो इटसेल्फ एक बड़ी एविडेंस थी कि इसमें किस हद तक करप्शन हुआ है। बट शुक्रगुजार है हम LG साहब के, शुक्रगुजार है हम चीफ मिनिस्टर साहब के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के, जिन्होंने कमर इसमें कस ली और हमसे वादा किया कि जिस भी हद तक हम जा सकते हैं करप्टेड पीपल के खिलाफ एक्शन करने में, उस हद तक हम जाएंगे। और हमें ये एक्सपेक्टेशन है आगे भी जो भी इसमें लोग मुलव्वस होंगे, तो हमारी जो अथॉरिटीज ऊपर बैठी है वो इसमें कोई कसर ना छोड़े, उनको पकड़वाने में, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स।